इस एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के सारे लोग एक एक कर पत्थर बन रहे होते हैं एंड खत्म हो जा रहे होते हैं एंड पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई होती है। एंड इसीलिए इंसानियत को इस वायरस से बचाने के लिए साइंटिस्ट 100 इंसानों को 200 सालों के लिए सुला देते हैं, ताकि जब ये सारे इंसान 200 साल बाद उठे तब तक या तो ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा या फिर इसकी कोई वैक्सीन बन गई होगी। लेकिन जब ये सारे के सारे इंसान उठते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही डरावनी और सैड एनिमे के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। लेकिन जब वो नीचे गिरती है तो एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है, उसके अंदर से ब्लड नहीं निकलता बल्कि वो खुद पूरी की पूरी एक पत्थर बन चुकी थी जो तुरंत ही नीचे गिरकर टूट जाती है। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस और साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो साइंटिस्ट इस लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड फिर इन सबको पता चलता है मेड्यूसा वायरस के बारे में जो एक इंसान को पत्थर बना देता है। एंड धीरे धीरे कोरोना की तरह पूरी दुनिया में मेड्यूसा वायरस फैलने लगता है एंड बहुत सारे लोग इस वायरस की वजह से मर रहे होते हैं। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन वो लोग इसकी वैक्सीन को बना ही नहीं पा रहे होते। एंड बहुत ही कम टाइम में मेड्यूसा वायरस पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाता है। एंड फिर इधर हम सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स को देखते हैं जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वायरस का कोई इलाज है, तो क्या मैनकाइंड पूरी खत्म हो जाएगी? हाँ शायद, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो। एंड तभी हम मिस्टर वेगा को देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेड्यूसा वायरस पूरी दुनिया और इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मेरी कंपनी वीनस गेट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हमें इस वायरस से लड़ने में मदद करेगी। हमें शक है कि इस वायरस को वीनस गेट कंपनी ने ही बनाया है। आपका मतलब मिस्टर वेगा ने? जी हाँ, उन्होंने जब हमारी आर्मी छोड़ी थी तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि उन्हें भगवान ने चुना है दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन हम उन्हें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। चिंता मत करिए, मैं आपको सबूत दूंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेड्यूसा वायरस पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए मेरी कंपनी वीनस गेट ने एक बहुत ही कमाल की मशीन बनाई है। पूरी की पूरी दुनिया से हम 100 लकी लोगों को चुनेंगे जिन्हें हम अपनी सीक्रेट मशीन में सुला देंगे। एंड एक इंसान हमारी मशीन में सालों तक बिना भूख और प्यास के सो सकता है, और जब वो इंसान उठेगा तब तक या तो ये मेड्यूसा वायरस की वैक्सीन बन चुकी होगी या फिर ये पूरी इंसानियत को खत्म कर खुद खत्म हो चुका होगा। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंसानियत को खत्म न होने दें। फिर हम देखते हैं पूरी की पूरी दुनिया से 100 लकी लोगों को चुना जाता है जो वीनस गेट की मशीन के अंदर जाकर सालों तक के लिए सोने जा रहे हैं। एंड कमाल की बात यह है कि इस मशीन के अंदर ना तो इन्हें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सूसू पोटी लगेगी। एंड ये लोग बस सोते ही रहेंगे सालों तक। एंड यहाँ तक कि इनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर कोई 20 साल की लड़की इस मशीन के अंदर जाकर 200 साल तक सोएगी तो जब वो उठेगी तब भी वो 20 साल की ही होगी। एंड फिर हम इन 100 लकी लोगों में से कुछ लोगों को देखते हैं जो वीनस गेट की वैक्सीन में सोने जा रहे होते हैं। मैक्स एक पागल बच्चा जिसको गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, मैरी एक नर्स, माइक अमेरिका का एक पुलिस ऑफिसर और मार्को एक प्रिजनर। एंड फिर हम इन दो जुड़वा बहनों को भी देखते हैं, काजुमी और शिजुकू। काजुमी वो देखो वो रहा वीनस गेट का कैसल। शिजुकू वापस चलते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर ये सारे के सारे लोग इस कैसल में आ जाते हैं जहाँ पे वीनस गेट वालों की कोल्ड स्लीप कैप्सूल मशीन है। एंड हर तरफ बस सोल्जर्स ही सोल्जर्स खड़े होते हैं। एंड तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आता है जिसमें से खुद जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन निकलता है। एंड ये भी उन 100 लकी लोगों में से एक होता है। एंड भाई ये कैसल देखने में तो बहुत ही भयानक लग रहा होता है। शिजुकू मुझे नहीं जाना है, लेकिन शिजुकू इसकी बात नहीं सुनती और इसको अंदर लेकर आ जाती है। ये रहा आपका बैंड, अब से सिर्फ 30 मिनट बाद आपको उस मीटिंग हॉल के अंदर जाना है और उसके बाद आप अपने स्लीप कैप्सूल में चली जाएंगी। जिसका मतलब था कि कासुमी के पास अब सिर्फ 30 मिनट और होते हैं शिजुकू के साथ। एंड असल में शिजुकू नहीं सिलेक्ट हुई होती उन 100 लोगों में से जो आज स्लीप कैप्सूल में जाकर सोएंगे। शिजुकू मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैंने पापा मम्मी दोनों को खो दिया है, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। शिजुकू हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें अकेले इस दुनिया में उस वायरस से मरने के लिए छोड़ के उस स्लीपिंग कैप्सूल के अंदर नहीं जाना चाहती। कासुमी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मर जाऊंगी? मैं वादा करती हूँ कासुमी, जब तुम बाहर आओगी ना अपनी नींद से उठ के तो तुम मुझे इसी जगह पर पाओगी। अब जाओ कासुमी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब सेफ रहोगी और तुम चिंता मत करो कासुमी, मैं नहीं मरूंगी। पक्का? हाँ पक्का, अब जाओ कासुमी। एंड फिर कासुमी अपनी बहन शिजुकू को छोड़कर मीटिंग हॉल में आ जाती है जहाँ पे स्टेज पे खड़े होते हैं मिस्टर वेगा। मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हमारे स्लीपिंग कैप्सूल में जाके एक गहरी नींद में सो जाना है और जब आप उठेंगे तो इस वायरस का नामो निशान मिट गया होगा। क्या आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपके सारे साइंटिस्ट और सारे सोल्जर्स मेड्यूसा वायरस से मारे गए तब हमारा ख्याल कौन रखेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जब आप सब अपनी नींद में जाएंगे तो कोई भी साइंटिस्ट या इंसान आप लोगों का ख्याल नहीं रखेगा। जो आपका ख्याल रखेगा वो है हमारा ये AI रोबोट
रोबोट एलिस, और इसके रहते आप लोग पूरी तरह से सेफ रहेंगे। एंड एलिस के रहते एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी आप लोगों को एक खरोच तक नहीं दे सकता। अच्छा, क्या होगा अगर इस वायरस की वैक्सीन कभी बनी ही नहीं? अगर इस वायरस की वैक्सीन कभी नहीं बन पाई तो आने वाले 2 साल में पूरी दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे सिवाय आप 100 लोगों के, और फिर आप लोग 200 साल तक अपने इसी कैप्सूल में सोते रहेंगे। और हमें यकीन है कि ये वायरस 200 सालों के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और फिर तब आप लोग वापस से होश में आएंगे और आप लोगों के लिए कई सालों तक का खाना पानी ऊपर वहाँ इन्वेंट्री में रखा हुआ है। फिर आप लोगों की जिम्मेदारी होगी इंसानियत के वजूद को बचाए रखने की और आगे बढ़ाने की। जिसे सुन के कासुमी बहुत डर जाती है कि अगर मेड्यूसा वायरस की वैक्सीन 2 सालों के अंदर नहीं बनी तो उसकी बहन शिजुको कहीं खत्म ना हो जाए। अब आप सारे के सारे अंडरग्राउंड में अपने अपने स्लीप कोल्ड कैप्सूल में जाएंगे, और याद रखिएगा आप सारे के सारे लोग हो इंसानियत की आखिरी उम्मीद। एंड फिर इन सारे लोगों का टेस्ट होता है और इनके सारे कपड़े और सामान जमा कर लिए जाते हैं। इन सबको पूरा साफ किया जाता है और इन सबको एक जैसा कपड़ा दिया जाता है। फिर ये सारे के सारे 100 के 100 लोग एक अंडरग्राउंड हॉल में आ जाते हैं जहाँ पे इनके स्लीपिंग कैप्सूल्स थे। इसके बाद ये सारे के सारे लोग अपने कैप्सूल्स में घुस जाते हैं। एंड कासुमी को सिर्फ अभी अपनी बहन शिजुको की ही याद आ रही होती है, प्लीज जिंदा रहना शिजुको। फिर ये 100 के 100 लोग अपने अपने कैप्सूल में लेट जाते हैं। हेलो, मैं हूँ एलिस, आपकी AI रोबोट। चिंता मत करिए, आप अपनी स्लीप में जब होंगे तो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आप मेरी 3 की गिनती पे अपनी स्लीप स्टेट में चले जाएंगे। 1 2 3। एंड तभी कासुमी तुरंत ही सो जाती है एंड कासुमी की पूरी बॉडी को जमा दिया जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कासुमी की तरह ये सारे के सारे 100 के 100 लोग अपनी डीप स्लीप में चले जाते हैं लगभग 100-200 साल के लिए। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं अचानक से सोल्जर्स किसी पे फायरिंग कर रहे होते हैं। एंड अचानक से काजुमी की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के देखती है तो उसकी कैप्सूल अपने आप खुल चुकी थी। उस पूरे के पूरे अंडरग्राउंड हॉल में अजीब अजीब से पेड़ उगाए होते हैं एंड अचानक से सारे के सारे कैप्सूल एक एक कर खुलने लगते हैं एंड ये सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। कौन सा साल है ये? मुझे कैसे पता होगा? लगता है वायरस की वैक्सीन बन गई। मुझे लगता है 200 साल बीत गए। एंड कासुमी भी नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी अचानक से कासुमी अपने बगल में एक अजीब से मॉन्स्टर बर्ड को देखती है एंड कासुमी नीचे आकर गिर जाती है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि उसे ये सारे लोग बचा लेते हैं। क्या हुआ लड़की? वहाँ ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर था एंड तभी लोगों को हजारों वैसे ही मॉन्स्टर दिखते हैं जो अचानक से इन सबको मारने लगते हैं। पूरा का पूरा भगदड़ मच जाता है और ये सारे के सारे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ये अजीब से मॉन्स्टर कहाँ से आ गए? कोई बचाओ मुझे। लेकिन तभी एक आदमी बोलता है वहाँ पर एक एलिवेटर है एंड ये सारे के सारे लोग इस एलिवेटर की तरफ भागते हैं। कई लोग तो भीड़ में गिर गिर कर खत्म हो जा रहे होते हैं एंड बहुत सारे लोगों को ये मॉन्स्टर मार डालते हैं। ये सारे लोग इस एलिवेटर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये एलिवेटर खुल ही नहीं रहा होता एंड हम मैक्स और मैरी को भी देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो बच्चे? भागो, ये तो डेथ पैट्स है। ये मॉन्स्टर मेरे गेम में भी थे। ये सारे लोग पागलों की तरह एलिवेटर खोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एलिवेटर खुलता है एंड ये सारे के सारे लोग अंधेरे में उस लिफ्ट में घुसने के चक्कर में नीचे गिरने लगते हैं। जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन किसी तरह लटक कर बचता है, लेकिन तभी अपने नीचे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर देखता है जो उन सारे गिरे लोगों को खा जाता है। कोई बचाओ मुझे। कासुमी और एक आदमी किसी तरह इसको ऊपर खींचते हैं एंड लिफ्ट बंद हो जाती है, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपनी जीभ से इस आदमी को पकड़ लेता है एंड अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन ये इस लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है। नहीं, दरवाजा मत खोलना वरना वो मॉन्स्टर हम सबको मार डालेगा। एंड तभी आदमी बीच से फट जाता है एंड ये मॉन्स्टर इसको अंदर खींच के खा लेता है। सारे लोग इस रूम के अंदर आ जाओ एंड ये सारे के सारे लोग किसी तरह बचते हुए इस रूम के अंदर आ जाते हैं एंड अभी हम देखते हैं 100 लोगों में सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे होते हैं, बाकी सब खत्म। एंड तभी मार्को कहता है हमें चलना चाहिए, हमें कुछ भी करके जल्दी से इस कैसल से बाहर निकलना होगा। पागल हो क्या तुम जानते नहीं हो बाहर कैसे मॉन्स्टर्स हैं? हम सब के सब मारे जाएंगे। ओह अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो हम लोग जिंदा बच जाएंगे? हम लोगों के पास ना खाना है ना पानी, भूलो मत। 1 महीने बाद हम लोग भूख के मारे एक दूसरे को ही खाने लग जाएंगे। एंड तभी मैरी उठ के मार्को को जोर का तमाचा मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे से बच्चे के सामने ऐसी बातें करने की? ये सही कह रहा है, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। ओह ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? लो बुला लो अपनी सिक्योरिटी को फोन करके। मेरे हिसाब से हमें यही रुक के मदद का इंतजार करना चाहिए। अरे ओ बिना दिमाग के पहलवान, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे पेड़ क्या सिर्फ 2 साल में निकल आएंगे? मेरे हिसाब से 200 साल बीत चुके हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही लोग रह गए हैं। हम लोगों के पास अब और कोई चारा नहीं है, हमें कुछ भी करके इन मॉन्स्टर से बचते बचते ऊपर की तरफ जाना होगा। लेकिन मैं तो चल नहीं सकता। लो इसे अपने पैर में बांध लो, हम सब के सब ऊपर जा रहे हैं। एंड कासुमी सिर्फ अपनी बहन शिजुको के बारे में सोच रही होती
होती है। फिर ये सारे के सारे लोग किसी तरह चुपचाप बाहर जाने लगते हैं, लेकिन हर वक्त इनको कोई ना कोई मॉन्स्टर देख रहा होता है। एंड फिर ये सारे के सारे लोग इस अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के पास आ जाते हैं। रुक जाओ तुम सब, ये मेरा ऑर्डर है, मैं जापान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता, थोड़ी देर यहीं आराम करेंगे हम लोग। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं एक मॉन्स्टर कॉर्न को पकड़ लेता है। बचाओ मुझे कोई। एंड ये मॉन्स्टर कॉर्न को खत्म कर देता है। ये सारे के सारे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। रुक जाइए आप सब, भागिए मत, पागल हो क्या बे बच्चे? वो मॉन्स्टर डेमनसॉरस है, मैं जानता हूँ। डेमनसॉरस को दिखाई नहीं देता, वो आवाज से शिकार करते हैं। एंड मैक्स की बात बिल्कुल सही होती है, इस मॉन्स्टर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ये सारे के सारे लोग भागेंगे, इनके भागने की आवाज को सुनकर ये मॉन्स्टर इन सबको मार डालेगा। एंड तभी मार्क को दिमाग लगाता है और मैक्स को उठा के बगल के पानी में फेंक देता है। ये क्या किया तुमने? एंड मार्क को मैरी को भी उठाकर पानी में फेंक देता है। सारे के सारे लोग पानी के अंदर कूद जाओ। एंड ये सारे के सारे लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं, बहकर यहाँ से दूर जाने लगते हैं। लेकिन कासुमी उसी पानी में डूब जाती है। एंड अभी हम कासुमी का थोड़ा सा पास देखते हैं। एंड हम देखते हैं जब कासुमी का नाम उन 100 लकी लोगों में आ गया होता है, लेकिन शिजुकू का नाम नहीं आया होता, तो कासुमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है एंड अपने आप को खत्म करने वाली होती है, ताकि शिजुकू उसकी जगह जाकर स्लीप कैप्सूल में सो सके और सेफ रहे। ये तुम क्या करियो कासुमी? अगर तुम खत्म हो जाओगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? लेकिन शिजुकू, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अकेली वहाँ जाऊँ, तुम्हें जाना होगा कासुमी, हम दोनों के लिए। वादा करो कि अब तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी। एंड कासुमी पूरी डूब चुकी होती है एंड वो मरने वाली होती है, लेकिन तभी मार्को वहाँ पर आकर कासुमी को बचा लेता है। एंड फिर ये सारे के सारे लोग सेफली उस पानी से बाहर निकल जाते हैं। हमें अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। पागल हो क्या तुम? मरना चाहते हो? क्या बोला तुमने? लेकिन तभी ये लोग देखते हैं इनके ऊपर 10 से भी ज्यादा डेमनसॉरस होते हैं। भागो! एंड ये सारे के सारे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एंड ये सारे के सारे लोग इस दीवार के नीचे से इस कमरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन सारे मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर भी इन सारे लोगों के पीछे इस कमरे में आ जाता है। लेकिन वो तो को सही टाइम पर इन लोगों को इस कमरे में बंदूकें मिल जाती हैं, जिनसे ये इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। मुझे भी एक गन दो, ये लो। एंड फिर ये सारे के सारे लोग इस डेमनसॉरस को मार देते हैं। एंड मार्क को इस वाइन को हटा के गेट को बंद कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये मॉन्स्टर भी पूरा का पूरा पत्थर बन जाता है, जिसका मतलब ये था कि मेड्यूसा वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसका ये भी मतलब था कि अभी 200 साल नहीं बीते हैं। एंड फिर ये सारे के सारे लोग किसी तरह इन्वेंट्री पहुंच जाते हैं। एंड फिर कुछ खाने पीने और थोड़ा बहुत आराम करने के बाद ये सारे लोग दोबारा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, टाइम आ चुका है अमीगो, अपनी सच्चाई बताओ। क्या बोल रहे हो तुम? हम 100 लोगों में से एक नहीं थे? क्यों? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं तुम 100 लोगों में से एक था जो उस कैप्सूल में सोया हुआ था। हम सबको पता चल चुका है अमीगो कि तुम हम 100 लोगों में से एक नहीं थे, क्योंकि हम सब से हमारी सारी चीजें छीन ली गई थी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वो पेंडेंट है जो तुमने पहना है। हाँ, अब चुपचाप सच्चाई बताओ अमीगो। एंड तभी अमीगो कासुमी को पकड़ लेता है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाला, मेरे पास मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो मुझे पूरा करना है, चुपचाप मुझे जाने दो। एंड अमीगो कासुमी को लेके उस कमरे से बाहर निकल जाता है और गेट को लॉक कर देता है। कौन हो तुम? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। शायद मैंने पहले तुम्हें देखा है। हाँ, शायद आपने मेरी बहन शिजुको को देखा होगा, इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है। एंड इधर हम देखते हैं सारे लोग भी इन्वेंट्री से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी को कंप्यूटर में आज की डेट दिख जाती है। एंड असल में 200 साल नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिन बीते होते हैं तब से जब ये लोग कैप्सूल में सोने गए थे। उसके बाद ये पांचों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तब ये ढेर सारे डेमनसॉरस इनको घेर लेते हैं। अब हम क्या करें? एंड ये सारे के सारे लोग एक टूटे हुए खंबे से चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। चलो मार्को, तुम जाओ, माइक मैं नीचे से तुम लोगों को बैकअप दूंगा, लेकिन जिंदा रहना मार्को। एंड माइक भी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मैरी के हाथ में एक कांटा घुस जाता है और ये चिल्ला देती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डेमनसॉरस को पता चल जाता है कि ये लोग ऊपर हैं। ये सारे के सारे इनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी मार्को इन तीनों को बचाने के लिए अपनी गन से एक सिलेंडर को फोड़ देता है, जिससे बाकी सारे सिलेंडर्स भी आसपास के फूट जाते हैं। एंड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कासुमी का सर एक दीवार से जाकर लड़ जाता है एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड जब कासुमी होश में आती है तब उससे उसकी बहन की आवाज आती है, प्लीज मरना मत कासुमी। एंड कासुमी अब जब होश में आती है तो वो देखती है एक दूसरी जगह होती है एंड उसको 2 लोगों की बात करने की आवाज आ रही होती है। एंड उससे अपने आसपास कुछ बहुत ही अजीब तरह के मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो एक केज में बंद होते हैं। फिर कासुमी जब उस आवाज का पीछा करने लगती है तो उसको मार्को और अमीगो साथ में दिखते हैं। बस काम पूरा होने वाला है मार्को, अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। कासुमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये
दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? अमीगो तुम अपना काम पूरा करो, मैं उधर सामने से जो डेमोसॉरस आ रहे हैं इनको मार के आता हूँ। ठीक है जाओ मार्को। आखिर कैसा काम? ये लोग चाहते क्या है? ओ तो तुम्हें पता चल गया कासुमी। हाँ कौन हो तुम लोग? एंड फिर अमीगो कासुमी को उसका और मार्को का प्लान बता देता है कि ये दोनों मिस्टर वेगा के खिलाफ यहाँ पर सबूत जमा करने के लिए आए थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि मिस्टर वेगा ने ही इस मेड्यूसा वायरस को बनाया है। ये है वो पीडी जिसमें मिस्टर वेगा के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से एक डेमोसॉरस कासुमी को मारने वाला होता है, लेकिन अमीगो इसको बचा लेता है। लेकिन ये मॉन्स्टर अमीगो को पकड़ लेता है। कासुमी इस पीडी का ख्याल रखना, इसमें सारे के सारे सबूत हैं मिस्टर वेगा के खिलाफ। हे भगवान मुझे माफ करना। एंड ये मॉन्स्टर अमीगो को खत्म कर देता है। एंड तभी मार्को वहाँ पर आ जाता है और इस मॉन्स्टर को मारने लगता है। एंड कासुमी इस पीडी को लेके वहाँ से भागने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शिजुको तुम कहाँ पर हो? एंड तभी हम देखते हैं कासुमी यहाँ पर लटक जाती है एंड गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मार्को कासुमी को बचा लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, लेकिन पहले वादा करो कि तुम किसी को भी मेरे और अमीगो के प्लान के बारे में नहीं बताओगी। लेकिन तभी अचानक से ये डेमोसॉरस इनके पीछे आने लगता है एंड ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन अचानक से ये लोग देखते हैं इनके सामने का रास्ता बंद होता है एंड मार्को की बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई होती हैं। मार्को अपने हाथों से इन डेमोसॉरस से लड़ने लगता है। कासुमी उस पीडी को लेके निकलो यहाँ से। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर मार्को को गिरा देता है एंड मार्को और कासुमी को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर पूरा का पूरा जलने लग जाता है। एंड असल में माइक और मैरी वहाँ पर कुछ मोल्टोव्स को लेकर आगे होते हैं एंड ये दोनों इन दोनों को इस डेमोसॉरस से बचा लेते हैं। लेकिन उस फायर में कासुमी के पास जो पीडी थी वो भी जल जाती है। एंड फिर ये सारे के सारे लोग किसी तरह बचते बचते कमरे के अंदर आ जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर सिर्फ 2 दिन में इतने सारे मॉन्स्टर्स और इतने सारे पेड़ कहाँ से आ गए? इससे पूछिए माइक सर, इसे कुछ जरूर पता है। हाँ, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो माइक। क्या बोला तुमने? तुम हमें एक ऐसे कमरे में ले आए हो जहाँ पर हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। एंड हम देखते हैं माइक मार्को को एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन मार्को आसानी से इसके पंच को रोक देता है। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम कोई नॉर्मल प्रिजनर तो नहीं हो? हाँ सही पहचाना तुमने माइक, मैं यूएस स्पेशल फोर्स का लीडर मार्को सेंट हूँ और मैं यहाँ इस कंपनी के लीडर मिस्टर वेगा के खिलाफ सबूत जमा करने आया था, क्योंकि हमें पता है कि इस मेड्यूसा वायरस को मिस्टर वेगा ने ही बनाया है। एंड हमें यह भी लगता है कि इस वायरस की वैक्सीन भी मिस्टर वेगा के पास है। क्या? एंड तभी हम देखते हैं अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है एंड कोई इनके रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोलने लगता है। हट जाओ तुम सब, मैं इस मॉन्स्टर को निपटा दूंगा। नहीं, ये आवाज, बाहर कोई इंसान है। एंड जब ये लोग दरवाजा खोल देते हैं, इनके कमरे के अंदर एक इंसान आ जाता है जो कोई और नहीं मिस्टर वेगा होता है, जिसके खिलाफ मार्को यहाँ पर सबूत जमा करने आया होता है। प्लीज मुझे मत मारना, आप ठीक तो हो ना? एंड जैसे ही मिस्टर वेगा कासुमी को देखता है वो एकदम डर जाता है। तुम कहाँ से आ गई? एंड तभी हम देखते हैं अचानक से एक बहुत बड़ा भूकंप आता है एंड इनके कमरे में पानी भरने लगता है। मिस्टर वेगा तुम इस कमरे में हमसे मिलने तो नहीं आए थे, क्यों आए थे तुम यहाँ? उस दीवार को तोड़ो। एंड मार्को अपनी गन से इनके सामने की दीवार को तोड़ देता है, जिसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता था। अब चलो मिस्टर वेगा, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं और हमें सब कुछ सच सच बताओ। एंड फिर मिस्टर वेगा सारी की सारी सच्चाई इन लोगों को बता देते हैं। आज से 2 साल पहले स्पेस से एक अजीब सी चीज एक विलेज के ऊपर गिरी थी, जिससे उस विलेज के सारे लोग मारे गए थे। मैं और मेरे सोल्जर्स उस विलेज में गए थे उस विलेज का इंस्पेक्शन करने, लेकिन तभी अचानक से हमारे ऊपर एक अजीब से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उसने अकेले हमारे कई सोल्जर्स को मार डाला, लेकिन आखिरी में मेरे सोल्जर्स ने उस मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन तभी मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी जो उस मॉन्स्टर के पास आई और उस मॉन्स्टर को उठाने लगी मानो वो मॉन्स्टर उसका पेट हो। एंड उस पूरे के पूरे विलेज में सिर्फ वो एक अकेली बच्ची ही जिंदा बची थी। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी चीज पता चली जिसको जान के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कि वो मॉन्स्टर स्पेस से नहीं आया था, वो असलियत में उस लड़की की इमेजिनेशन से पैदा हुआ था। क्या? हाँ, स्पेस से जो वो अजीब सी चीज गिरी थी उसकी वजह से उस बच्ची के अंदर एक भगवानों जैसी पावर आ गई थी कि वो सोते वक्त जिस भी चीज को इमेजिन करेगी वो रियलिटी में आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे जब उस लड़की की पावर मिली तो मैं ताकत पाने के चक्कर में अंधा हो गया। मैंने उस बेचारी 6 साल की बच्ची के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उस बच्ची ने मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन मैंने उसे ही धोखा दिया। वो छोटी सी बच्ची मेरे एक्सपेरिमेंट्स को झेल नहीं पाई और एक दिन वो मारी गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी चीज इमेजिन कर ली जो पूरे
मैनकाइंड को खत्म कर देगी। मेड्यूसा वायरस, ये नहीं हो सकता। एंड असल में स्पेस से एक अजीब सी चीज जो गिरी थी उस विलेज के ऊपर, उसकी वजह से इस बच्ची के पास एक पावर आ गई थी कि वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना पाएगी। एंड मिस्टर वेगा के इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लड़की मारी गई, लेकिन मरने से पहले इसने एक ऐसे वायरस को इमेजिन कर लिया जो सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देगा। एंड इसकी इमेजिनेशन से ही मेड्यूसा वायरस का जन्म हुआ, जो पूरी दुनिया के सारे लोगों को 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर देगा। फिर क्या हुआ? लेकिन अचानक से 2 दिन पहले एक और चमत्कार हुआ। मुझे एक और लड़की अचानक से मिल गई जिसके अंदर एलिस जैसी पावर्स थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके अंदर की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हमारी एक्सपेरिमेंट मशीन उसकी पावर को झेल नहीं पाई और उस लड़की ने ही इन सारे मॉन्स्टर्स और इन सारी वाइन्स को इमेजिनेशन से बना दिया, जिन्होंने हमारे सिवाय इस कैसल के सारे लोगों को मार दिया। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कुछ वाइन्स उस कमरे में जमीन के रास्ते से आ जाती है एंड माइक के हाथ से मोल्टोव जमीन पर गिर जाता है। एक बहुत ही जोर का भूकंप आ जाता है और ये सारे के सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, सिवाय मिस्टर वेगा के, जो अब और जिंदा नहीं रहना चाहते थे। वो एलिस के सामने अपनी जान दे देते हैं, मानो वो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हो। ये सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके सामने एक और डेमोसॉरस आ जाता है। एंड इन सबको बचाने के लिए मार्कस इस डेमोसॉरस से लड़ जाता है, लेकिन क्योंकि इसकी बंदूक में गोलियां थी ही नहीं, इसीलिए मार्को इस डेमोसॉरस के आगे टिक नहीं पाता एंड ये मॉन्स्टर इसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से एक तलवार इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाती है एंड मार्को बच जाता है। माइक, जाओ मार्को, मेरा टाइम पूरा हो गया है। वैसे भी मैं मेड्यूसा वायरस से मरने वाला हूँ। उन तीनों का ख्याल रखना सोल्जर। थैंक यू सोल्जर। एंड माइक पूरा का पूरा पत्थर का बन जाता है एंड मार्को वहाँ से निकल जाता है एंड इन तीनों के पास आ जाता है। माइक कहाँ गया? वो मारा गया। ये हम कहाँ हैं? एंड ये लोग असल में कुएं के पास होते हैं जिसका पानी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। अब ये कुआं ही हमें इस कैसल से बाहर निकालेगा। सारे लोग कूद जाओ इसमें। एंड ये सारे के सारे लोग इस कुएं में कूद जाते हैं एंड इस कुएं के बढ़ते पानी से किसी तरह ये चारों वीनस गेट के कैसल से बाहर निकल जाते हैं। एंड फिर ये सारे के सारे लोग उस कैसल को देखते हैं जो पूरा का पूरा वाइन से घिरा हुआ होता है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम उस लड़की के पास तक नहीं जा सकते। अब थोड़े ही दिनों में हम सब मेड्यूसा वायरस से मारे जाएंगे। एंड तभी हम देखते हैं कासुमी उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर शिजुको ने उससे मिलने का वादा किया था। लेकिन कासुमी देखती है शिजुको तो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसे वहीं पर एक कैमरा दिखता है जिससे उसको पता चलता है कि मिस्टर वेगा जिस नई लड़की की बात कर रहे होते हैं, जिसने अपनी इमेजिनेशन से इस कैसल को पूरी तरह अपनी वाइन से घेर लिया और इतने सारे मॉन्स्टर्स को बना दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि शिजुको ही होती है। कासुमी तुरंत ही कैसल की तरफ भागने लगती है एंड मार्को भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन ये पुल अपने आप अचानक से बीच से टूट जाता है। अंदर मत जाओ कासुमी, तुम मारी जाओगी। मेरी बहन शिजुको वहाँ ऊपर है, मुझे उसे उठाना होगा। एंड कासुमी कैसल के अंदर चली जाती है एंड तभी इन तीनों को एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है जिसमें बैठ के ये सब के सब उड़ने लगते हैं एंड कासुमी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से मैरी मार्को के ऊपर अपनी गन तान देती है। ये तुम क्या कर रही हो? हम लोग दोबारा से उस कैसल में नहीं जाएंगे मार्को, हमें यहाँ से कहीं दूर लेके चलो अभी। एंड तभी ये तीनों के तीनों देखते हैं इस कैसल के ऊपर एक बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर निकल आया होता है जिसके बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं, मानो ये पूरा का पूरा कैसल उड़ने वाला हो। अरे नहीं, ये मॉन्स्टर तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। एंड तभी अचानक से इस मॉन्स्टर की एक वाइनस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देती है जिससे मार्को उस हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है एंड इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है एंड मार्को तो किसी तरह बचकर उस कैसल के अंदर आ जाता है। एंड तभी मार्को देखता है उसके बगल में कासुमी होती है जो शिजुको की लोकेशन को पता कर रही होती है। मैक्स और मैरी कहाँ हैं? पता नहीं, शायद वो दोनों मारे गए। चलो कासुमी, हमें तुम्हारी बहन को जगाना ही होगा क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एंड ये दोनों साथ में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं एंड इधर हम मैक्स को देखते हैं जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिंदा बच जाता है क्योंकि मैरी मेड्यूसा वायरस की वजह से एक स्टोन बन गई थी एंड उसने मैक्स को उस हेलीकॉप्टर क्रैश से बचा लिया था। एंड फिर ये दोनों के दोनों साथ में किसी तरह इस लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं जिसमें शिजुको इस समय सो रही है। लेकिन तभी अचानक से मार्को को कासुमी की जगह उसकी बहन मिया दिखने लगती है। ये क्या? मिया? एंड मिया इसके ऊपर अटैक कर देती है। ये क्या हो रहा है? एंड इधर हम देखते हैं शिजुको जब होश में आती है तो वो देखती है उसके सामने एक थॉर्न वाइन्स का एक बेड होता है जिसके अंदर शिजुको इस समय सो रही होती है। शिजुको! कासुमी शिजुको की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से इसको एक बहुत ही जोर का करंट लग जाता है एंड तभी कासुमी देखती है कि उसके आगे शिजुको जैसी एक वाइन्स की मॉन्स्टर आ जाती है। कौन हो तुम? एंड ये मॉन्स्टर कासुमी
कासुमी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है एंड कासुमी को अपनी वाइन से पकड़ लेती है। मैं शिजुको हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे उठाओ। एंड इधर हम मार्को को देखते हैं जिसकी बहन इसके ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रही होती है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है, फिर आखिर कैसे? मुझे ये हेलुसिनेशंस कैसे दिख रहे हैं? एंड तभी मार्को को याद आता है वो इंजेक्शन जो वीनस गेट वालों ने सबको लगाया था। ओह, अब मैं समझा, तो तुम एलिस हो, वो AI रोबोट जो हम लोगों को बचाने के लिए बनी थी। लेकिन अब तुम्हारा मेन काम शिजुको को बचाना है ना, और इसीलिए तुम हमारी सैड मेमोरीज का यूज कर हमें रोकना चाहती हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हें शिजुको को नींद से नहीं उठाने दूंगी। एंड तभी मार्को मिया की तरफ अपनी गन तान देता है। क्या तुम सच में अपनी प्यारी बहन को मार पाओगे? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार पाऊंगा। एंड तभी मार्को अपने गले में उसी जगह पर गोली मार देता है जहाँ पर वीनस गेट वालों ने इसको इंजेक्शन लगाई थी। एंड इसकी गोली की वजह से एलिस का कंट्रोल चिप मार्को के ऊपर से हट जाता है एंड एलिस के हेलुसिनेशंस मार्को के ऊपर से गायब हो जाते हैं। एंड इधर हम कासुमी को देखते हैं जिसको मार्को की ही तरह एलिस के हेलुसिनेशंस दिख रहे होते हैं एंड कासुमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं मार्को एलिस के मेन मेमोरी रूम के अंदर घुस जाता है। मैं तुम लोगों को शिजुको को उठाने नहीं दे सकती, ये मेरा मिशन है। माफ करना एलिस, लेकिन मैं तुम्हें कासुमी और उसकी बहन को मिलने से नहीं रोकने दूंगा। एंड तभी मार्को एलिस की मशीन को बंद करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मार्को के पेट के अंदर एक वाइन आकर घुस जाती है। लेकिन मार्को किसी तरह एलिस के सिस्टम को बंद कर देता है, जिसकी वजह से कासुमी के हेलुसिनेशंस भी गायब हो जाते हैं एंड कासुमी एलिस के ट्रैप से आजाद हो जाती है। एंड कासुमी के सामने उसकी बहन शिजुको लेटी होती है। कासुमी शिजुको की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से शिजुको जैसी दिखने वाली एक अजीब सी चीज इसको पकड़ लेती है। प्लीज कासुमी, उसके पास मत जाओ। नहीं, मुझे मेरी बहन को बचाना होगा, शिजुको। एंड कासुमी इसको धक्का देकर किसी तरह इसके पास आ जाती है, लेकिन जब ये इसको देखती है तो एकदम शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये जो लड़की इसके सामने सो रही होती है वो शिजुको नहीं बल्कि खुद कासुमी ही होती है। कासुमी को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, आखिर जब वो यहाँ पर है तो फिर ये उसके सामने कौन लेटा है। एंड अब जाके कासुमी को सारी की सारी चीजें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि जब 2 दिन पहले कासुमी और शिजुको साथ में बात कर रहे थे कि कासुमी को अकेले स्लीप कैप्सूल में नहीं जाना है, तब कासुमी शिजुको से कहती है, मैं अकेले उसमें नहीं जाने वाली शिजुको, चलो मेरे साथ, हम लोग साथ में खत्म हो जाते हैं। नहीं कासुमी। एंड कासुमी शिजुको को जबरदस्ती लेके खाई में कूद जाती है एंड शिजुको तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन कासुमी नहीं बच पाती एंड वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड अपनी बहन को वैसी हालत में देखकर शिजुको पागल हो जाती है एंड तभी उसके अंदर एलिस की पावर्स आ जाती है, जिसको फिर मिस्टर वेगा पकड़ लेते हैं एंड इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि शिजुको की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए शिजुको अपनी बहन को बचाने के लिए पूरे के पूरे कैसल को थॉर्न वाइन से कवर कर देती है एंड ऐसे मॉन्स्टर्स को इमेजिन करके इस दुनिया में ले आती है जो मिस्टर वेगा और उसके सारे साइंटिस्ट को मार डालेंगे। एंड शिजुको ही असल में अपनी इमेजिनेशन से दोबारा से कासुमी को एक नई बॉडी में जिंदा कर देती है। एंड तभी इधर हम देखते हैं जब अमीगो आके चुपचाप मार्को को उठा देता है ताकि ये दोनों साथ में मिस्टर वेगा के खिलाफ सबूत कलेक्ट कर सके, तभी वहाँ पर शिजुको कासुमी के साथ आ जाती है और कासुमी को मार्को के कैप्सूल में बैठा देती है एंड कासुमी को उसकी नई मेमोरीज दे देती है। एंड ये होता है सारा का सारा खेल। एंड तभी हम देखते हैं कासुमी को अपने ऊपर शिजुको का चेहरा दिखता है। मुझे माफ करना कासुमी, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। मैंने अपने इमेजिनेशन से मेड्यूसा वायरस की वैक्सीन को पूरी दुनिया में फैला दिया है, जिससे कुछ ही दिनों में मेड्यूसा वायरस पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मैं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ और तुम्हें कुछ भी याद न रहे कि तुम मर चुकी हो, एंड इसीलिए मैं उड़ के इस प्लेनेट से कहीं दूर जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझे उठा दिया है तो इसीलिए अब मैं खत्म हो जाऊंगी कासुमी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ शिजुको, अपना ख्याल रखना कासुमी। एंड तभी शिजुको गायब हो जाती है एंड ये कैसल पूरा का पूरा अपने आप टूटने लगता है एंड कासुमी अपनी बहन शिजुको को आखिरी बार देखती है। मार्को किसी तरह शिजुको को बचा लेता है एंड इसको लेकर भागने लगता है एंड कासुमी सिर्फ रो रही होती है। एंड तभी ये कैसल पूरा का पूरा टूट जाता है एंड ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन शिजुको कासुमी को एक और बार बचा लेती है एंड फिर खत्म हो जाती है एंड ये दोनों के दोनों किसी तरह बच जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में इस पहाड़ के किनारे बैठे होते हैं एंड कासुमी बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये जिंदगी मुझे मेरी बहन शिजुको ने दी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। सही कहा, अपना ध्यान रखना कासुमी। मैं खुश हूँ कि हम लोगों ने इस दुनिया को बचा लिया। एंड तभी कासुमी देखती है कि जो वाइन मार्को
के पेट में घुसी थी, उसकी वजह से मार्को का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से मार्को भी वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड कासुमी बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी उसे मैक्स दिखता है एंड केवल ये दोनों ही उन सारे के सारे लोगों में जिंदा बचे होते हैं। एंड फिर ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं एक नई जर्नी की तरफ। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे खत्म हो जाती है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।